हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। आज एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करेंगे। ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इसका जो फर्स्ट वीडियो है ना, इंट्रोडक्शन, वो आप बड़े ध्यान से ज़रूर देख लें, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं जो कि आपके इस चैप्टर में यूज़ होंगी और आने वाले क्वेश्चंस के अंदर भी वो सारी की सारी चीज़ें यूज़ होंगी। अगर वो वीडियो आप बहुत अच्छे से समझ के देख लेते हैं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत बहुत सिंपल होने वाले हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन से शुरू करते हैं। राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो सारे नंबर दिए हुए हैं इनका एडिटिव इनवर्स आपको बताना है। और एडिटिव इनवर्स में आपको अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि सिर्फ उसका साइन चेंज हो जाता है। यानी जैसे कि 2/8 है तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा आपका, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं यहां पे, आप समझ जाना, AI का मतलब है एडिटिव इनवर्स। तो सिंपल इसका साइन चेंज हो जाएगा, 2/8 ही रहेगा। अगर ये माइनस है ना तो सॉरी ये प्लस है ना तो माइनस हो जाएगा। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एक्चुअली वो नंबर होता है जो उसके साथ लगने से आंसर आपका 0 आ जाए। जैसे 2/8 है, अब इसके साथ क्या लग जाए जो आंसर 0 आ जाए, तो ऑफकोर्स इसका नेगेटिव ही लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव कट के आंसर 0 आ गया। अब सेकंड में आपको नेगेटिव दिया हुआ है तो नेगेटिव में साइन चेंज होके पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा आपका 5/9। क्यों, यहां मैं समझाता हूं आपको कि एक्चुअल नंबर तो है आपका -5/9। अब यहां क्या लग जाए ताकि आंसर 0 आ जाए, तो प्लस का ही लगेगा ना, 5/9 तो आंसर 0 आ गया। तो प्लस और माइनस आपस में कट गए, आंसर 0 आ गया। तो ये जो मैं बॉक्स में समझा रहा हूं ना, ये आपको लिखना नहीं है एग्जाम में। एडिटिव इनवर्स डायरेक्ट आपको लिख देना है, उसका साइन चेंज करके, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब ऐसे थर्ड को देखिए थर्ड में आपको दोनों माइनस दे रखे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो सबसे पहले इसको आप सॉल्व करेंगे। आप जानते हैं कि जब ऊपर नीचे माइनस होते हैं तो वो कट जाते हैं आपस में। तो एक्चुअल तो जो आपका क्वेश्चन बना वो 6/5 बना। अब 6/5 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, और क्या, सिंपल सी तो बात है। तो 6/5 है, प्लस का है तो माइनस कर दीजिए, ये इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। अगले पे ध्यान दीजिए, अगले में आपका जो साइन है ना वो नीचे है, तो कभी भी ना क्वेश्चन वाला तो कुछ भी दे सकता है, उसकी मर्जी है, वो कहीं भी दे देगा। लेकिन एक्चुअली रूल ये होता है कि जो आपका साइन माइनस का होता है ना वो ऊपर लगना चाहिए, वही अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन बन गया -2/9। तो इसका जो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 2/9। चलिए नेक्स्ट देखें। इसमें भी इन्होंने यही पंगा कर रखा है कि माइनस नीचे लगा रखा है, तो सबसे पहले तो आप इस माइनस को ठीक करना, इसे ऊपर लगा लेना और फिर अपना सवाल लिख देना। एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा, माइनस है ना तो प्लस हो जाएगा 19/6। बस इतनी सी बात है एडिटिव इनवर्स के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है वेरीफाई दैट माइनस ब्रैकेट में -x इज इक्वल टू x। ये कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, इसे समझे पहले आप। ये कहना ये चाह रहा है कि आपको कोई नंबर x दे दिया और उसके साथ माइनस लगा दिया और फिर एक और माइनस लगा दिया, तो जब 2 माइनस लगा देंगे ना तो आपका आंसर फिर से वही आ जाएगा x। ये आपको वेरीफाई करना, यानी कि यहां सॉल्व करके दिखाना है कि एक्चुअली में ऐसा ही हो जाता है। तो देखिए हम भी ऐसे ही करेंगे। हमें x दे रखा है 11/15, तो पहले तो अपना ये जो x की वैल्यू है इसे लिखेंगे। अब इन्होंने इसके पास माइनस लगा दिया, हम भी लगा देते हैं। फिर उन्होंने ब्रैकेट लगा दिया, हम भी लगा देते हैं। फिर उन्होंने माइनस लगा दिया, हम भी लगा देते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। देखिए माइनस इंटू माइनस, आपको पता है ना कि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस बन जाता है, तो प्लस तो लिखते नहीं है हम। आंसर आया 11/15। तो हमने x लिया था 11/15, 2 माइनस लगाए थे, दोनों माइनस मिलके प्लस बन गया और आंसर हमारा तो फिर से x ही आ गया। ये x ही तो है, देखिए ये चीज आपके x के बराबर आ गई, हो गया वेरीफाई। कुछ करना ही नहीं था क्वेश्चन में। चलिए इसे करते हैं, इसे भी ऐसे करेंगे। पहले हम अपना नंबर लिखेंगे -13/17।
अब देखिए इन्होंने क्या चालाकी की है, इन्होंने x के अंदर ही माइनस लगा दिया हमें कंफ्यूज करने के लिए कि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं और पता नहीं क्या उल्टा सीधा क्वेश्चन कर देंगे। लेकिन हम कंफ्यूज नहीं होंगे, आप इसे पूरा ध्यान से देखना। x की एक्चुअल जो वैल्यू है ना वो -13/17 है, तो हमने लिखा इसको, ये है x, ये मेरा इतना है x। अब x के अंदर ये माइनस लगाया, जो बुक वाला लगवाना चाहता है 2 माइनस, इसमें ये खुद का माइनस है, ये बुक वाला माइनस है, और इसके बाद फिर से माइनस है, ये वाला बाहर वाला, ऐसे। अब आप देखेंगे इसके अंदर 3 माइनस हो गए, तो माइनस और माइनस, ये जो 2 माइनस है ये मिलकर तो आपका प्लस बन गया। और अंदर क्या है, अंदर -13/17 है। और फिर जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो प्लस और माइनस मिलके आपका माइनस बन जाता है, तो -13/17 आ गया। अब ये देखें आप, जो आपने शुरू किया था वही आ गया, यानी x लिया था आपने -13/17, 2 माइनस लगाए तो कर करके ना फिर से -13/17 आ गया, तो ये तो हो गया x के बराबर प्रूफ, ये हो गया वेरीफाई। बस इतना सा क्वेश्चन था ये। चलिए इसके बाद क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में कहता है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया है, मैं फिर से बताऊंगा उसको। देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जो उसके अंदर लगाने से आपका आंसर 1 आ जाए। पहले तो यही बात समझिए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक्चुअली होता क्या है। देखिए मुझे यहां पे क्वेश्चन में दे रखा है -13, मैं इसके साथ ऐसा क्या लगा दूं ताकि मेरा आंसर 1 आ जाए। तो क्या लगाऊंगा मैं, इसका उल्टा कर दूंगा, सिंपल ये कर दूंगा मैं। तो इससे -13 से -13 कट गया, बचा क्या, कुछ नहीं, 1 बच गया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर सिर्फ आपको सिंपल ये है कि जो अपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होते हैं ना उनको पलट देना है और कुछ नहीं करना। क्वेश्चन में आपको सवाल का साइन भी नहीं चेंज करना है, साइन चेंज नहीं करना है। साइन चेंज कर दोगे तो आपका आंसर 1 नहीं आएगा, वो -1 हो जाएगा। तो अब -13 का जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, MI का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप एग्जाम में पूरा भी लिख सकते हैं। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा 1/-13। अब इसे चाहे तो आप ये भी लिख सकते हैं -1/13, क्योंकि मैंने बताया था कि आप अपने माइनस को ऊपर लगाएं तो वो दिखने में अच्छा लगता है और वही सही लगता है। और ये यहां नहीं भी करेंगे ना इसको तो भी आपका आंसर ओके है। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड में है आपका -13/19, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, सिंपल कुछ नहीं करना, अपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को चेंज कर देना है। नीचे का 19 ऊपर चला जाएगा और ऊपर का 13 नीचे आ जाएगा। अब आपकी मर्जी है, आप माइनस चाहे तो नीचे भी लगा सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने यहाँ लगा रखा है। और चाहे तो इसको जो है ना प्रॉपर ऐसे भी दिखा सकते हैं, 19/13 माइनस ऊपर लगा लिया। आपकी चॉइस है, दोनों चीजें आपकी बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं मानी जाएंगी। चलिए थर्ड देखिए, थर्ड में 1/5 है ना, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, सिंपल 5 ऊपर चला जाएगा और नीचे 1 आ जाएगा। और नीचे के 1 को आपको लिखने को कभी जरूरत नहीं होती है, आप लिख भी देंगे तो भी गलत नहीं है, क्योंकि 5/1 यानी 5 को 1 से डिवाइड करेंगे, तो 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपका 5 ही तो आएगा। अब 1 लिखे चाहे ना लिखे आंसर तो यही रहेगा। तो ये आपकी चॉइस है, 1 लगा भी देंगे तो भी गलत नहीं है, ना भी लगाएंगे तो भी आपकी मर्जी है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फोर्थ वालों ने क्या किया है, 2 नंबर दे दिए आपको और कहा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कर दीजिए। अब 2 नंबर का कैसे कर देंगे, लेकिन क्या करेंगे, जो इन्होंने दिया है ना इस क्वेश्चन हमें मल्टीप्लाई में दे दिया, तो हम पहले इसका आंसर निकाल लेंगे। आंसर क्या होगा, 5 3 are 15 और माइनस मल्टीप्लाई होकर बन गया प्लस, और नीचे हो गया 7 8 are 56, तो बिल्कुल साफ सुथरा नंबर बन गया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना कौन सी बड़ी बात है, नंबरों को ही तो पलटना है, 56/15, खत्म बात। फिफ्थ पार्ट भी है इसका, फिफ्थ में भी यही कर रखा है इन्होंने कि सम दे दिया और कहा कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, तो पहले सम को सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कर लेते हैं, 2 1 are 2 और माइनस बन गया प्लस, और नीचे सिर्फ 5 है,
तो ये इसका आंसर आया। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखेंगे हम, तो ये होगा 5/2। 6th में देखिए कितनी चालाकी कर रखी है, एक ही नंबर दे दिया, बोले कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि बच्चों ने तो ये सोच रखा है ना कि हम नीचे का ऊपर कर देंगे, ऊपर का नीचे कर देंगे, तो यहाँ तो नीचे वाला है ही नहीं। लेकिन जब नीचे कुछ भी नहीं होता है तो क्या होता है, 1 होता है। तो ये हो गया -1/1। अब जब इसका उल्टा करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे, तो ये हो गया 1/-1। अब माइनस आपकी चॉइस है, आप नीचे लगाएं कि ऊपर लगा लें। फाइनली होगा क्या, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करके आ गया आपका 1, और एक माइनस है ना, तो माइनस। तो यहां आप ये बात सीखे कि -1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी -1 ही होता है। और इसी तरह से मैं यहीं पे बता देता हूं आपको एक्स्ट्रा, 1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना, वो भी आपका 1 होता है। ये बात आपकी आगे क्वेश्चंस में आएंगी, फिल इन द ब्लैंक्स में। तो ये आपका 4th क्वेश्चन था। अब करते हैं 5th क्वेश्चन। 5th क्वेश्चन हम डायरेक्ट बुक से ही करेंगे। देखिए बुक में ये पूछा है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पे मल्टीप्लाई कर रखी है और ये कहा है कि सवाल को देख के ये बताइए कि प्रॉपर्टी कौन सी लगा रखी है। अगर आपने मेरी इंट्रोडक्शन वीडियो देखी है ना, तो आप यहां से देख के तुरंत बता देंगे कि इसमें एक्चुअली कौन सी प्रॉपर्टी लगा रखी है। फर्स्ट नंबर पे देखिए आप, फर्स्ट में क्या कर रखा है, -4/5 को 1 से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर 1 को मल्टीप्लाई कर दिया -4/5 से, और फिर आंसर निकाल दिया -4/5। तो क्या किया कि जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपका वही रहा जो सेम टू सेम पहले था, कुछ भी नहीं बदला। और ये वाली जो आइडेंटिटी होती है, ये मैंने आपको रोल ऑफ 1 में बताई थी इंट्रोडक्शन में कि 1 का क्या रोल होता है। 1 का ये रोल होता है कि मल्टीप्लाई, अगर आप किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उस पर बिल्कुल भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहता है। तो यहां भी वही वाली प्रॉपर्टी है। इसे लैंग्वेज में आप ऐसे लिखेंगे, ये 5 के लिए फर्स्ट आंसर है। इसमें लिखेंगे आप 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यह है इसका आंसर कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। चलिए पार्ट 2 देखें। इसमें -13/17 मल्टीप्लाई किया -2/17 को, और फिर आगे इज इक्वल टू दिखा दिया -2/7 इंटू -13/17, यानी उलट पुलट कर दिया, ऑर्डर चेंज कर दिया। अब ऑर्डर की मैंने प्रॉपर्टी बताई थी आपको, कम्यूटेटिविटी। तो इसके अंदर जब ऑर्डर चेंज कर देते हैं ना, तो आपका आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है। मल्टीप्लाई के अंदर, मल्टीप्लाई में भी फर्क नहीं पड़ता और ऐड में भी फर्क नहीं पड़ता है। तो ये वाली प्रॉपर्टी का नाम है कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी। थर्ड पे देखें, थर्ड में क्या कर रखा है, -19/29 को मल्टीप्लाई कर दिया 29/-19 से, और आंसर निकाल के दे दिया 1। और जस्ट अभी अभी आपको मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही होता है नंबर जो उसमें लगाने से आपका आंसर 1 बना दे। तो यहां पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही तो लग रहा है। -19/29 का उल्टा कर दिया 29/-19 और 1 निकाल दिया आंसर। तो ये प्रॉपर्टीज के अंदर आपकी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो थर्ड प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। थर्ड में ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं 6th में कहता है मल्टीप्लाई 6/13 बाय द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16, कि 6/13 को मल्टीप्लाई करना है। 6th क्वेश्चन में 6/13 को मल्टीप्लाई करना है, किससे करना है, -7/16 के रेसिप्रोकल से। और रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही रेसिप्रोकल बोलते हैं, इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया था आपको। तो सिंपल करना ये है कि ये जो नंबर है ना -7/16, इसे आप उल्टा कर दीजिए। ये लीजिए, 16 ऊपर लिख दीजिए, -7 नीचे लिख दीजिए, और अब इनको मल्टीप्लाई करके आपका आंसर तैयार।
तो 16 को 6 से करेंगे तो 16 6 96 होता है, ये लिख दिया मैंने 96। और 13 7 91 होता है, ये लिख दिया मैंने 91। अब माइनस है, अब माइनस आप सोचेंगे कि नीचे लगा देते हैं, लेकिन मैंने बताया कि माइनस अगर एक हो तो वो ऊपर ही अच्छा लगता है, तो अपने फाइनल आंसर में ना आप माइनस ऊपर ही लगा दिया करें, यही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये 6th क्वेश्चन था। चलिए 7th क्वेश्चन करते हैं। अब 7th में कहता है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट, कि आप बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी आपको ये अलाउ करती है ये चीज़ कि 1/3 मल्टीप्लाई किया और ब्रैकेट में 6 × 4/3 कर दिया एज 1/3 × 6 × 4/3। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि आपने इंट्रोडक्शन में वीडियो में पढ़ा था, मैंने एक चीज़ बताई थी एसोसिएटिविटी, और एसोसिएटिविटी का मैंने नाम भी बताया था, मीनिंग भी बताया था, यानी कि साथ। जब हम किन्हीं दो चीज़ों को साथ ले लेते हैं मल्टीप्लाई में और ऐड में, तो आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्या किया, टोटल 3 नंबर है आपके सवाल में, इसने 6 और 4/3 को पहले ले लिया और फिर बाद में 1/3 को और 6 को पहले ले लिया। तो साथी, यहां पे कोई और दो साथी हैं, यहां पे कोई और दो साथी हैं। तो जब ये साथी वाली प्रॉपर्टी होती है ना, साथ वाली, इस प्रॉपर्टी का नाम होता है एसोसिएटिविटी। तो सिंपल इसमें आपको नाम ही लिखना और कुछ नहीं करना कि इस प्रॉपर्टी, ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहा है ये एसोसिएटिविटी का सवाल है, एसोसिएटिविटी, बस इतना सा इसका आंसर है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 पढ़िए पहले आप ध्यान से। इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 1/8। कहता है कि क्या 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ये जो यहां दे रखा है -1/8। वाई और वाई नॉट, अगर है तो क्यों है और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी अभी आपने सीखा है कि वो नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनका जो प्रोडक्ट होता है वो 1 होता है। तो हमें सिंपल ये देखना है कि इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आंसर 1 आ गया तो ये चीज इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और अगर नहीं आया तो नहीं है। तो चलो इसे मल्टीप्लाई तो करना है सिंपल। 8/9 को आपको मल्टीप्लाई करना है -1 एंड 1/8 से। तो 8/9 ये हो गया, मल्टीप्लाई करना है, ये मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है ना, इसे पहले हम प्रॉपर बना लेते हैं, सॉरी इम्प्रॉपर। जैसे 8 1 जार 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 8 1 जार 8 और इसको जोड़ देते हैं, तो 8 1 जार 8 और 9, तो ऊपर बन गया 9 और नीचे रहेगा सेम टू सेम 8, और क्योंकि माइनस का नंबर है तो माइनस का बनेगा। अब जब इन्हें हम काटते हैं, सॉल्व तो हो रहा है, ये 8 से 8 कट गया, 9 से 9 कट गया, लेकिन यहाँ तो माइनस है ना, तो -1 आएगा। सारे 1 पे जा रहे हैं, 8 1 जार 8 1 जार, 9 1 जार 9 1 जार, लेकिन ये जो 9 है ये माइनस का है, तो आंसर तो आपका -1 आया। लेकिन आना कितना चाहिए था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए, आंसर आना चाहिए था आपका 1, और 1 आंसर नहीं आया यहाँ पे, तो ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो आंसर में आप ऐसे लिखेंगे कि आंसर 8/9 इज नॉट द शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, MI का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इज नॉट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -1 एंड 1/8। क्यों नहीं है उसका रीजन जरूर लिखना पड़ेगा, बिकॉज द प्रोडक्ट इज नॉट 1, क्योंकि प्रोडक्ट आपका 1 नहीं आया, इसलिए नहीं है। चलिए 9th क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम टू सेम इसका डुप्लीकेट है, उसमें भी यही है, बस नंबर चेंज कर रखा है और कुछ भी नहीं है। तो 9th क्वेश्चन में है इज 0.13 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 एंड 1/3। क्या 0.3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो काम तो यहां भी वही करना है जो हमने यहां किया है,
ये जो दो नंबर दे रखे हैं इनको प्रोडक्ट करते हैं, अगर 1 आ गया आंसर तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, नहीं तो नहीं है। तो 0.3 को आपको मल्टीप्लाई करना है 3 1/3 से। तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 0.3 को अगर मैं डेसिमल हटा दूं तो 3/10 लिख सकता हूं। डेसिमल्स में आपने सीखा होगा ना कि पॉइंट के बाद जितने नंबर है उतना नीचे 0 लगा दे 1 के साथ में, तो आपका डेसिमल गायब हो जाता है। और आगे 3 3 9 और ऊपर वाला जोड़ दिया तो 1, 9 में 1 जोड़ा तो 10 हो गया। तो ऊपर तो 10 हो गया और नीचे आपका सेम ही रहता है, नीचे का चेंज नहीं होता है। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 1 3 1 10 1 10 1 1 1 1 और नीचे 1 1 1 और 1 को 1 से डिवाइड किया तो आया आपका आंसर 1। तो यहां तो आंसर 1 आ गया, यानी कि ये तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। तो हम लिख देंगे यस 0.3 इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 1/3। तो इसका आंसर आपका यस आ गया। यस 0.3 इज द, शॉर्ट में लिख दें, शॉर्ट में लिख देते हैं, इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3 and 1/3। क्यों है? बिकॉज करके लिखिए आप, बिकॉज द प्रोडक्ट इज 1, क्योंकि प्रोडक्ट इनका 1 आया है इसलिए है। चलिए 9th क्वेश्चन के बाद 10th क्वेश्चन है आपका, और 10th क्वेश्चन है, कुछ चीजें पूछी हैं इसके अंदर, वो आपको बतानी है। राइट यानी कि लिखिए, इनके आंसर लिखने हैं आपको। पहला है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। एक ऐसा रैशनल नंबर लिखिए जिसका कोई रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर है? मैं बता दूं, वो 0 होता है। क्यों? यहां पे देखिए, देखिए 0 का मतलब है कि 0/1। ये बात पता है ना आपको कि जब नीचे कुछ भी नहीं होता तो 1 तो माना जाता है। अब 0/1 का अगर रेसिप्रोकल हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे? 1/0। लेकिन 1/0 जो होता है ना, वो नॉट डिफाइंड होता है। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि एक ऐसा नंबर जो एक्चुअली में होता ही नहीं है, जिसे हम डिफाइन ही नहीं कर सकते कि ये क्या चीज है। तो 0 का रेसिप्रोकल कभी होता ही नहीं है। सिर्फ अकेला और अकेला 0 ही एक ऐसा नंबर है जिसका कोई रेसिप्रोकल नहीं होता। बाकी सब नंबरों के कुछ ना कुछ रेसिप्रोकल जरूर होते हैं। तो ये फर्स्ट का आंसर है 0। सेकंड देखें, कहता है द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स। ऐसे रैशनल नंबर्स बताइए। अब यहां नंबर्स है ना, तो यानी कि एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो द रैशनल नंबर्स दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल्स, जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं। तो देखिए, एक तो है 1। क्यों है? यहां देखिए 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 1 के नीचे कुछ नहीं होता ना, तो 1 के नीचे हमने 1 मानते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? पलट जाएगा 1/1। 1/1 का मतलब क्या हुआ? 1। तो 1 का रेसिप्रोकल आपका 1 ही होता है। इसी तरह से एक दूसरा नंबर और है, वो है -1। क्यों? अगर -1 का रेसिप्रोकल करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है ना, 1 मान लिया। तो इसको जब उल्टा करेंगे यानी कि इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो हो गया 1/-1, और 1 को 1 से डिवाइड करेंगे तो होता है आपका 1। और मैंने बताया कि माइनस नीचे हो तो आप ऊपर भी लगा सकते हैं, तो ये -1 ही आया। तो -1 का रेसिप्रोकल -1 ही आया। तो ऐसे सिर्फ ये 2 नंबर हैं, नहीं सिर्फ तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि 1 और -1 की जगह पे हम 2 और -2 भी तो लिख सकते हैं। नहीं, मैं गलत बोल रहा हूं, 1 और -1 ही हो सकते हैं। मैंने गलत बोल दिया, 2 और -2 नहीं हो सकते, क्योंकि 2 का रेसिप्रोकल तो हो जाएगा 1/2 और माइनस का हो जाएगा -1/2। तो 2 -1/2 के बराबर नहीं है, -2 -1/2 के बराबर नहीं है। तो ये इकलौते 2 नंबर हैं जो अपने रेसिप्रोकल के बराबर होते हैं। समझ गए आप? थर्ड पे चलते हैं। द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा रैशनल नंबर बताइए जो अपने नेगेटिव के बराबर होता है। नेगेटिव माने माइनस साइन।
और नेगेटिव बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स को भी नेगेटिव बोलते हैं। तो ऐसा सिर्फ दुनिया में इकलौता एक ही नंबर है और वो है 0। क्यों? क्योंकि देखिए 0 का अगर आप कोई नेगेटिव करेंगे तो -0, और 0 माइनस में हो चाहे प्लस में हो, वो एक्चुअली में उसकी वैल्यू 0 ही होती है। हम कभी -0 लिखते भी नहीं है और कभी आता भी नहीं है ये कि 0 भी होता है कभी। तो सिंपल सी बात है, ऐसा वो नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव वो 0 होता है आपका। चलिए इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स को बुक में कर लेते हैं समझ के। पहला देखिए, 0 हैज डैश रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल होता है। अब 0 का क्या रेसिप्रोकल होता है? यहां देखिए फर्स्ट में ही तो बताया था मैंने आपको कि 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है? नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब है कोई नंबर ही नहीं होता। तो यहां पे लिखना है 0 हैज नो रेसिप्रोकल। 0 का तो कोई रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। सेकंड देखें, द नंबर्स डैश एंड डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल्स। ये वो दो नंबर्स हैं जो अपने रेसिप्रोकल ही होते हैं। ये भी आपका सेकंड पार्ट में आ चुका है ऊपर। ऐसे कौन से दो नंबर होते हैं जो खुद के रेसिप्रोकल होते हैं? वो 1 और -1 ही तो होते हैं। यहां समझाया मैंने सारा डिटेल में आपको। तो यहां पे आपको 1 एंड -1 भरना है, क्योंकि 1 और -1 खुद के रेसिप्रोकल भी होते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? रेसिप्रोकल यानी कि उल्टा। तो -5 के नीचे तो कुछ नहीं है ना, 1 है। जब कुछ नहीं होता तो 1 मानते हैं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1/5। और -1 है ना, तो हम ऊपर लगाएंगे क्योंकि ऊपर अच्छा लगता है माइनस। तो -5 का रेसिप्रोकल हो गया -1/5। नेक्स्ट देखें, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। x 0 नहीं होना चाहिए। तो x का रेसिप्रोकल क्या होगा? मान लीजिए x की जगह हमने 2 मान लिया, तो 1/2 है, तो 2/1 हो जाएगा। यानी जो है वो ही हो जाएगा, जो नीचे है वो ही इसका रेसिप्रोकल हो गया। अब इन्होंने ये क्यों कहा है कि x 0 नहीं होना चाहिए? वो इसलिए क्या है, क्योंकि मैंने यहां पे आपको समझा है ना अभी 0 की सारी बात, कि नीचे जो है ना कभी 0 नहीं होना चाहिए। नीचे अगर 0 हो गया तो आपका नॉट डिफाइंड हो जाता है। नॉट डिफाइंड कोई नंबर नहीं होता। फिफ्थ पार्ट, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज आ। 2 रैशनल नंबर का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आएगा? आंसर भी तो रैशनली आएगा। ये मेरी फर्स्ट वीडियो में जो मैंने इंट्रोडक्शन आपको दिया है उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज बताई हैं कि जब हम 2 रैशनल नंबर्स का ऐड करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये तीन चीजों के अंदर आपका आंसर रैशनल होता है। और मैंने वहां ये भी बताया था आपको कि जब किसी रैशनल नंबर को 0 से डिवाइड करते हैं तो वो आपका रैशनल नंबर नहीं होता। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। सिक्स्थ पार्ट, द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रैशनल इंटीजर इज। कोई पॉजिटिव रैशनल इंटीजर है यानी कि पॉजिटिव नंबर है, तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा वो भी तो पॉजिटिव ही होगा। तो वो भी पॉजिटिव होगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता उल्टा। अब जैसे कि 3/6 है, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 6/3 हो जाएगा। साइन पे थोड़ी ना कुछ फर्क पड़ जाएगा। साइन पे फर्क पड़ता है एडिटिव इनवर्स में, लेकिन रेसिप्रोकल के अंदर आपका साइन पे फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई पॉजिटिव रियल नंबर है तो उसका रेसिप्रोकल आपका पॉजिटिव होगा। अगर कोई नेगेटिव है रैशनल नंबर तो उसका रेसिप्रोकल आपका नेगेटिव आएगा। सिंपल सी बात है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.1 आज कंप्लीट हो गई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, बहुत बढ़िया लगा होगा आपको, ये समझ में अच्छा लगा होगा ये। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें 8th क्लास का मैथ्स कंप्लीट पढ़ने के लिए। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। थैंक यू एंड गुड बाय।